ये है एबीपीएल डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज़। हिंदी सिनेमा जगत के लिए रविवार की सुबह एक बेहद दुखी कर देने वाली खबर लेकर आई। महान गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और मशहूर गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। लता जी ने लगभग 20 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायिका की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी भी स्वीकार किया है। लता जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक गौमंतक मराठा समाज के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। उनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना था। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाना गाया, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाना गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। वर्ष 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने पार्श्व गायिका में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपने आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जहां कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायिका करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता जी की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा, तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को एक खास हिट की अभी भी तलाश थी। वर्ष 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई थी। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं और साथ ही कई फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया है। लता जी की एक खास बात थी कि वह हमेशा नंगे पांव ही गाना गाती थी। इसके साथ ही उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार और 1999 में एनटीआर पुरस्कार, 1999 में ही पद्म विभूषण, 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, 2001 नूरजहां और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार शामिल है। इसके साथ ही लता मंगेशकर के नाम 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। इस सब के बाद आज सुबह एक खबर मिली जिसने पूरे देश को गम में डुबो दिया। भारत रत्न और स्वर कोकिला कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। गायिका पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका इलाज चला रहा था।
हालांकि वह कोरोना से जंग जीत चुकी थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। रविवार को सुबह लगभग 8 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और इसी के साथ सुरों का कारवां भी थम गया। शायद ही अब हमारे देश को कोई दूसरी स्वर कोकिला मिल पाएगी। प्रशासन ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। साथ ही उनके सम्मान में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को लड़ने की ताकत दे। और इसी के साथ हम भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।